अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन K21 न्यूज़ के ऊपर जारी है। T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ चाहता है और आज से अब चंद घंटों के फासले पे, चंद घंटे इसलिए कि कल बड़ा दिन है, संडे के दिन 7 बजे एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आज ट्राइबल आमने सामने, एक्साइटमेंट अपनी उरूज पर है। आप देख रहे हैं मीडिया पे हर जगह, अखबारों में, सोशल मीडिया, हर जगह कल के मैच की बात हो रही है। पाकिस्तान और इंडिया रिवायती हरीफ आमने सामने, और बड़े अजीब इत्तेफाकी बात है कि ये बिल्कुल वर्ल्ड कप के स्टार्ट में ही ये मैच है और पहला मौका होगा शायद, ग़ालिबन ये काफ़ी अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि पहले मैच में ही दोनों टीमें जो हैं वो आमने सामने किसी बड़े टूर्नामेंट के अंदर। बहरहाल देखना ये है कि कल कौन सी टीम जो है वो इस असाब शिकन मुकाबले के ऊपर काबू पाने में जो है वो कामयाब होती है। एक बड़ा मुश्किल दोनों कप्तानों के लिए मरहला होता है, ख़ास तौर पे जब एक बड़े अरसे के बाद आमने सामने होते हैं। देखना ये है जी कल ये जो मैच है ये किसके नाम रहता है। तैयारियां अपने अरूज पर हैं, दोनों टीमें बड़ी बैलेंस नज़र आ रही हैं। इस हवाले से पिछले प्रोग्राम्स में बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हो चुकी है और आज भी इसी के ऊपर हमने बात करनी है। हमने जायज़ा लिया अब तक दोनों टीम की जो है प्लेइंग 11 के ऊपर, जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं उसको हमने देखा है। प्रैक्टिस मैचेस के अंदर ख़ास तौर पे हमने जायज़ा लिया कि जो स्टार बैट्समैन हैं इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, किस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही है, वीकनेसेस के हवाले से बात की है। और जब मैच स्टार्ट होगा उससे पहले भी हम आपके सामने आएंगे और उसके ऊपर फाइनल जो प्लेइंग 11 होगी तब तक अनाउंस हो चुकी होगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। बहरहाल जी देखना ये कौन सी टीम ये आसानी के साथ मैच जीतने में कामयाब हो जाएगी। बात हो रही है आसानी की, तो जी ज़िंदगी अपनी आसान बनाइए और आसानियाँ आपके लिए जैज़ गोल्ड लेकर आ रहा है। वो किस तरह, सिर्फ 699 रुपये में एक बड़ा ज़बरदस्त और एक्साइटिंग पैकेज आपके लिए लेकर आया है, जिसमें आपको मिलेगा इंटरनेट एक्सेस पूरे महीने के लिए, जिसमें फ्री मिनट्स हैं, SMS हैं लातादाद, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक पैकेज जो जैज़ गोल्ड आपके लिए लेकर आया है, इससे आपकी ज़िंदगी में बड़ी आसानी आ सकती है। और अब बात हो रही है आसानी की, तो देखना ये होगा कि कल जो मैच होने जा रहा है, जैसे मैंने कहा, कौन सी टीम आसानी से जीतेगी, क्या आसान मुकाबला होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। आज हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, सबसे पहले उन्हें वेलकम करूंगा और उसके बाद उनसे आज गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। वो जो सिलसिला कल जहां से हमने मुनक़ता किया था वहीं से हम उसको आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं जनाब मुनीर उल हक साहब, ब्रॉडकास्टर हैं, एनालिस्ट हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है, उनको मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच बहुत मुनीर भाई, शुक्रिया, वंस अगेन बहुत फॉर शुक्रिया। जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जमील अहमद खान साहब, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त तज्ज़िया करते हैं, तबसरा करते हैं। उनको मैं एक दफ़ा फिर वेलकम। जमील बहुत भाई, शुक्रिया, थैंक यू सो बहुत वेरी मच। शुक्रिया, बहुत सर, शुक्रिया। क्या रह गया है बाकी? सब कुछ हमने जो डिस्कस कर लिया है। मेरे ख्याल में हमने जितनी टेक्निकलिटीज़ पे बात की होंगी शायद मैंने नहीं देखा कहीं और बात हो रही है। चले, ये तो अपनी तारीफ़ अपने मुंह करने वाली बात हो गई, लेकिन ये है कि हमें अब नज़र रखना होगा कि मैच करीब है। जैसे जैसे मैच का वक्त करीब आ रहा है, हम लोग इतना ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हाई है, तो जो खेलने के लिए ग्राउंड में जाएगा उसका क्या हाल होगा, ये बताइए। सबसे पहले तो यासिर बहुत शुक्रिया आपका, जी एंड थैंक यू फॉर K21 फॉर दिस नाइस ब्यूटीफुल टी शर्ट। जी, और आप देखें कि ऑफिशियल तीनों ड्रेस हो गया हमारा बिल्कुल ये। ऑफिशियल हो गया, अच्छा लग रहा है, अच्छा इसके लग लिए रहा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ज़रूरी भी था, ज़रूरी भी था जी। सिनर्जी टाइप की लगती यस है कि जी अच्छा है। यार देखिए, अब लेस देन 24 आवर्स, तो यस मेरे ख्याल है 20 घंटे कितने घंटे रह गए हैं, तो यस वक्त तो तेज़ी से गुजरता जा रहा है उस बड़े टाकरे का जिसके हम सब इंतज़ार में हैं। और तमाम टेलीविज़न चैनल इस वक्त उनके लिए मेन लीड स्टोरी यही है कि जी पाकिस्तान भारत टाकरा, पाकिस्तान भारत यस टाकरा। पाकिस्तान ने आज 12 की टीम का भी ऐलान कर दिया है जी और बाबर आजम ने बताया है कि जी ये 12 खिलाड़ी हैं, तो 12 खिलाड़ियों में वही प्लेयर हैं जिनका हम समझ रहे थे। सिर्फ हैदर अली का इंक्लूजन हुआ है जी और हैदर अली को प्रॉब्ली इसलिए रखा है कि शायद थोड़ा सा मोहम्मद हफीज़ के फिटनेस का थोड़ा सा इशू है, जी डेंगू से जी रिकवर हुए थे, तो शायद एक उस लिए उनका रखा गया है। जी अदरवाइज तो वही 3 मीडियम पेसर हैं जिनका हम कह रहे थे कि हारिस रऊफ, बिल्कुल ठीक हसन है। अली, शाहीन अफरीदी, इमाद वसीम और शादाब शादाब। स्पिनर्स। और शुरू में 6 बैट्समैन जो हम बात कर चुके हैं, जिसमें यस फ़खर भी हैं और आसिफ अली भी हैं। यस अब हैदर अली का इंक्लूजन यहाँ होता है या आसिफ अली की जगह खिलाते हैं, ये अभी पता नहीं है, राइट। लेकिन ये तय है कि ये 12 हैं, तो 11 ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। सिर्फ उनकी फिटनेस को देखना होगा। हफीज़ की फिटनेस वैसे बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। शुरू तुम देखें विकेट स्पिनर्स को हेल्प कर रही है, शुरू में भी ओवर वो करा लेते हैं, तजर्बा है, बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, तो वी प्रे फॉर हफीज़ के वो खेले। बिल्कुल और ठीक है। हफीज़ और मलिक का एक्सपीरियंस भी इतनी बड़ी टीम के खिलाफ काम आ सकता है पाकिस्तान बिल्कुल के, ठीक तो है। कोई शक नहीं। ठीक है जिम भाई, थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा लेकिन ये बात करनी ज़रूरी है कि हम कितना टोटल सेट कर सकते हैं। अब आप क्योंकि जायज़ा लेते हैं, एनालाइज करते हैं तमाम चीज़ों को, ये जो पिछले 10 12 14 मैचेस हुए हैं, एवरेज स्कोर अराउंड 150 और 60 के करीब बनता है। सवाल ये पैदा होता है कि आपको ऐसे मैचेस के अंदर बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, तब जाकर आप मैच जीते हैं, ख़ास तौर पे इस तरह की सिचुएशन के अंदर।
हाउ डू यू सी दिस मैच और पाकिस्तान प्लेइंग 11 के, क्या वो कोई बड़ा टोटल सेट कर सकते हैं? क्योंकि मैं देख रहा था कि वो शुएब अख्तर एक जगह बैठ के ये बात कर रहे थे, जी 200 हम आसानी से कर लेंगे। बैट्समैन तो आपके नो डाउट इस वक्त फॉर्म में हैं, लेकिन क्या आपको ओपोनेंट आपका इतना मौका देगा कि आप 200 रन बोर्ड के ऊपर लगा सके बाय एनी मीन? प्लीज देखिए, इस वक्त ना कोई पेशगोई करना तो जो ना बहुत मुश्किल काम मुश्किल है। होगा। मैं इसलिए मुश्किल कह रहा हूँ कि आज जो हमने 2 मैचेस देखे हैं ना, उन 2 मैचों को अगर आप देखेंगे Yes. और उसका जायजा अगर आप लेते हैं ना, तो फिर आपको जो टोटल आपके जहन में है या शुएब अख्तर साहब ने कहा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक मैच के अंदर 119 रन को चेस करते हुए और ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से फंसी हुई थी। Yes. ये समझ लें आप, 81 पर 5 आउट हो गए थे, और उसके बाद जो उनके जाहिर मैथ्यू वेड ने और स्टोनिस ने जो है ना वो मैच निकाल दिया, लेकिन आखिरी ओवर में फिर भी 8 रन चाहिए थे। तो आखिरी ओवर की जो है ना 20वें ओवर की चौथी गेंद पे ये रन चेज हुए हैं। तो आप इससे मतलब लगा लें अंदाजा कि जो मैचेस हैं वो किस तरह के हैं। देखिए, विकेटों का म्यार अगर बेहतर होगा ना, तो हम अभी हमने चूंकि 2 मैच देखे हैं, दोनों मैचों के अंदर जो है ना गेंद जो है ना ग्रिप कर रहा था, और गेंद इतनी आसानी से बल्ले पर नहीं आ रहा था, फंस रहा था। दोनों मतलब चारों अगर आप टीमें देखें जो आज मैच हुए हैं, उसमें बहुत सारे पावर हिटर थे, लेकिन आप देखें कि पूरी जो दोनों टीमों में से एक भी 50 नहीं हुआ है। 40 रन जो है ना वो हाईएस्ट स्कोर हुए हैं जो उसने मार्करम ने किए हैं साउथ अफ्रीका के, और यहाँ से जो है ना स्टीव स्मिथ ने जो है 35 किए, बाकी कोई मतलब बड़ा स्कोर नहीं हुआ। और जो बॉलिंग क्या कहते हैं हमने देखी है, तो इसमें हमें स्पिनर का किरदार बड़ा अहम नजर आया है। ठीक है, तो इसको अगर हम सामने रखते हुए और उस मैच की अगर बात करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि दूसरा मैच जो हुआ है वो 55 रन पे पूरी टीम आउट हो गई वेस्ट इंडीज की। आप 8 नंबर तक, यानी आंद्रे रसल 8वें नंबर पर आया है, और केविन पोलार्ड जो है वो 7वें नंबर पर आया है, और कोई भी डबल फिगर में नहीं है 10 बैट्समैन। पूरी अगर आप वो देखें तो मेरे ख्याल इतने पावर हिटर होने के बावजूद अगर 55 रन के ऊपर पूरी टीम उनकी सिमट गई है, तो और फिर जब उनको इंग्लैंड की बारी आई है तो उनके भी 39 के ऊपर 4 आउट हो गए थे। बाल उन्होंने चेस तो कर लिया, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि 110 रन के अंदर 14 विकेटें गिरी हैं। मतलब ये जो दूसरा मैच है, पहले मैच में 239 रन के अंदर 14 विकेटें गिरी हैं, तो और कोई 50 नहीं है, समझे ना? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो वो जो, और वो हमने कल भी देखा था, नेदरलैंड की साइड को देखें या किसी भी साइड को देखें, हमें लो स्कोर अभी तक नजर आ रहा है, और विकेट के अंदर है, जैसा भी जमील भाई बात कर रहे हैं ना, कि वो चीज़ हमें नजर नहीं आ रही कि जो बड़ा टोटल सेट हो सके। T20 का मिजाज ऐसा है कि तेज क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन वो ग्राउंड से अभी तक किसी भी वेन्यू से ये चीज पता नहीं चल रही। क्या इसका मतलब? देखिए, अब ये जो 2 मैचेस देखे इसके बाद तो 200 रन तो एक ख्वाब लगता है, अगर इस तरह की विकेट है, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन आज ऐसी विकेट भी नहीं थी कि आप वेस्ट इंडीज की टीम 27 रन पर 2 खिलाड़ी आउट और अगले 27-28 रन पर पूरी टीम सिमट गई। ऐसा तो इतना कोलैप्स तो हमने कहीं नहीं देखा। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। ज्यादातर खिलाड़ी जो है ना, पिछले साल की दोनों फाइनलिस्ट टीमें टकराई थी, पिछले वर्ल्ड कप की 2016 की फाइनलिस्ट टीमें थी, और जवाब में इंग्लैंड भी ने भी कोई बहुत अच्छी इजीली नहीं जीता, थोड़े से उनको प्रॉब्लम हो रही थी। और अकील हुसैन नए स्पिनर, वो तो 15 रुकनी टीम में भी नहीं थे वेस्ट इंडीज के। फेबियन एलन की चूंकि इंजरी हुई, तो फेबियन एलन की जगह इनको शामिल कर लिया गया और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो जमील भाई सही कह रहे हैं, स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। लेकिन आज तक है ना, वेस्ट इंडीज को 34 गेंद पहली टीम आउट हो गई। भाई अगर उन 34 गेंदों पर आप 34 रन भी बना लेते तो कुछ 90 रन का टारगेट होता। जब 39 पर 4 थे तो कुछ तो मैच होता। इतनी जल्दबाजी किस चीज की थी? आप ये देखें कि आंद्रे रसल के अलावा सारे खिलाड़ी बस शॉट खेलने की कोशिश में आउट हुए। कोई बॉल को ना जांच रहा है, ना कुछ कर रहा है, कहीं हिट लगा रहे। देख रहे हैं कि यार डीप में फील्डर्स हैं, आप कैच आउट होंगे। और कैचेस भी इंग्लैंड ने बहुत अच्छे लिए। मलान का बड़ा खूबसूरत कैच, बैरिस्टो का मैंने देखा बहुत लो कैच उन्होंने लिया, बड़ी अच्छी फील्डिंग भी अच्छी रही। लेकिन बहरहाल 55 की विकेट नहीं थी। ऐसा ही है। अब 100-120 करते जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने वहां किए थे या न्यूजीलैंड ने किए थे, तो फिर भी कुछ मुकाबला हुआ। लेकिन ये तो वेस्ट इंडीज, अब देखें वेस्ट इंडीज दोनों प्रैक्टिस मैच हारा, यहाँ भी हार गया। आज पोस्ट मैच इंटरव्यू में पूछ लिया उनसे माइकल एथर्टन ने कि यार ये तो वही सिलसिला चल रहा है, वहां भी दोनों मैच हार गए, अफगानिस्तान से भी हार गए, तो थोड़ा सा परेशान तो हुए। कैरन पोलार्ड ने कह लगा कि नहीं वो आगे हम संभल जाएंगे, ये होगा। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम में आप देखिए, आंद्रे रसल तक ये उम्मीद थी कि यार कुछ कर देंगे, वो भी बिल्कुल मुझे नहीं कर सके, आउट ऑफ कलर, आउट ऑफ टच नजर आ रहे थे बिल्कुल। तो वेस्ट इंडीज तो आज बहुत खराब खेली है, कहीं से डिफेंडिंग चैंपियन नजर नहीं आई। और जो दूसरा मैच था उसमें भी लो स्कोरिंग मैच है।
यहाँ भी मेरे ख्याल 14 विकेटें जो गिरी हैं, 8 या 9 विकेटें स्पिनर्स ने ली हैं। बिल्कुल इधर से भी आप देखिए आदिल रशीद की बॉलिंग तो आप देखें, 14 गेंदें 2 रन 4 विकेटें। अब ऐसी इकोनॉमी होगी तो फिर तो आप मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि फिर अगर स्पिनर्स का रोल इतना इंपॉर्टेंट है तो आपके पास आदिल रशीद तो गेंद ब्रेक करता है, आपके पास कोई बॉलर नहीं है जो गेंद ब्रेक कर सके, क्योंकि आपके पास ले देकर एक इमाद वसीम है और एक शादाब है। शादाब का गेंद हमने कभी देखा नहीं कि जो बीच वाले स्टंप पे पड़ के कभी तीसरे स्टंप की तरफ निकल जाए, इतना ब्रेक कभी नहीं है उसके पास। अब वो ज़्यादातर सीधी गेंदों पर रिलाई कर रहा है, या फ्लाइट से गेंद करने की कोशिश करता है या सीधा मारने की कोशिश करता है, बस 2 या 3 इसके पास वैरायटी है। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, जबकि दूसरी तरफ अगर आपका जिस टीम से मुकाबला है वहाँ तो बड़े हैंडी उनके पास स्पिनर्स हैं और इतने चालाक स्पिनर्स हैं, तो आपके लिए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, प्रोवाइडेड इस वक्त जो ग्राउंड में जो कंडीशंस हैं और जो विकेट है कोई बैटिंग को तो नहीं सपोर्ट कर रही, तो पाकिस्तान के लिए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंडिया के लिए भी मुश्किल होगा। क्यों, कैसे? दोनों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास भी 3 स्पिनर तो है ना, मतलब जैसे बॉली क्वालिटी है नहीं। देखिए अब जो यहाँ पर हमने देखा है ना, अगर कोई स्पिनर है, देखिए एक्सपीरियंस तो है, हफीज को बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है, नया गेंद अगर वो करता है ना। अच्छा, शादाब स्ट्रगल कर रहा है, वो तो आप देख रहे हैं ना। इमाद वसीम जो है वो भी नई गेंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना स्पिनर्स का जो रोल है ना, मेरा देखिए इन्होंने 12 रुकनी टीम अनाउंस कर दी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 12 रुकनी टीम के अंदर नवाज को जो आज के दोनों मैच देख के अगर आप रखते, तो अगर उसको आप 6 नंबर पे बैटिंग कराए ना, बैटिंग कर लेगा वो, तो एक तो आपकी जो है ना बैटिंग और बॉलिंग जो है वो बहुत सिक्योर हो जाती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बढ़ जाता है। मैच से पहले ही मतलब उन्होंने देखे बगैर ही मतलब अनाउंस कर दिया, उनके जहन में वही टीम है, और उन्होंने आखिर के अंदर हैदर अली को बाहर करके और वही टीम उन्होंने खिलानी जो सब, यानी कि बच्चे के पता है कि ये टीम पाकिस्तान की खेलेगी। तो हमने सूरत हाल जो है ना मतलब उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला नहीं करना है, हमने जो एक ठान लिया है ना कि आसिफ को खिलाना है, हमने तो खिलाना है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही, आसिफ जो है ना, आसिफ जितना आसिफ खेलता है ना उससे ज्यादा अच्छा जो है नवाज खेलता है, और आपका ऑप्शन बढ़ जाता है बॉलिंग में। जो आप बात कर रहे हैं ना, तो वो आपका एक ऑप्शन बढ़ जाता कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास हो जाते, एक राइट आर्म लेग स्पिनर हो जाता, एक ऑफ स्पिनर हो जाता, फिर आपके पास 3 पे, तो बहुत वेरिएशन इनसे ज्यादा अच्छी है। आज जो साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका के साथ क्या हुआ है, वो 5 बॉलरों के साथ गए, ठीक है ना। अब उनके पास कोई वो था ही नहीं। अब वो गेंद करता है इनका जो बैट्समैन मार्करम ऑफ स्पिन करता है, लेकिन वो क्वालिटी वाला वो नहीं है ना। अभी नहीं 5 बॉलरों के साथ जाके जो है ना वो अगर एक आध क्वालिटी स्पिनर इसके अंदर मतलब ऐड होता तो शायद कुछ मतलब एक फर्क। अब टीमें देख कर जो ना, देखिए आज 2 मैच हुए हैं ना, अब आने वाले मैचों के अंदर जो सूरत हाल है और विकेटों की जो भी कंडीशन देख के फिर जो है टीमें फैसला करेंगी। हमें जरूरत नहीं कंडीशन देखें, हम तो पहले ही फैसला कर लिया कंडीशन देखे बगैर। जी, इसमें ऐड करूं कि इंडिया ने अपनी 12 रुकनी टीम का ऐलान नहीं किया, कल मैच विकेट दे के करेंगे, उनके पास ऑप्शन है। हारिस रऊफ जब इतने रन कंसीड कर रहे हैं तो नहीं खिलाओ यार उनको प्रेशर में, उनकी जगह ले लो। अब इनको ये बैटिंग भी करते हैं ना नवाज, बिल्कुल स्पिनर प्लस बैटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आसिफ अली को आपको पावर हिटर खिलाएं, हारिस रऊफ की जगह रख लेते, तो ये रखना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह हमने विकेट देखे। लेकिन अब उन्होंने सुबह, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो इनके दिमाग में है 11 वही इन्होंने प्रैक्टिस मैचेस में उनके ऊपर ही ध्यान रखा। प्रैक्टिस मैच में हैदर अली को नहीं खिलाया। तो हम यहाँ पे जाने से पहले कह रहे थे कि ये टीम खिलाई जाएगी, तो क्यों नहीं कंडीशंस को क्यों नहीं रीड कर रहा है? हारिस रऊफ को और आसिफ अली को इनको शुरू से दिमाग में था कि खिलाना है तो खिलाएंगे। अब कंडीशन को तो यही तो यहाँ हमारे यहाँ गलती होती है इस चीज की। जब जरूरत थी तो आप 13 अनाउंस कर देते, रख देते उसमें नवाज को भी, लेकिन आपने ये सोचा ही नहीं ना। वो मैचेस तो बाद में शुरू हुए, टीम तो पहले ही अनाउंस हो गई। 2 बजे तो टीम, 1 बजे तो टीम आ गई थी कि भाई ये 12 खिलाड़ी हैं। तो उसका मतलब है कि आपको तो फॉर्मेलिटी निभानी थी, आपको पता था कि वही प्लेइंग 11 जो हमारी वही खेलेंगे। बिल्कुल सही है यार, जिस तरह विकेट बिहेव किया। दुबई में ही मैच है, यही दुबई में अभी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का मैच खत्म हुआ है। अगर 14 में से 8 विकेटें स्पिनर्स लेते हैं तो स्पिनर्स का रोल तो नजर आ रहा है। शुरू में गेंदे कर रहे, कहाँ करते हैं यार, मुझे बताएं। अब तो ये नया ट्रेंड भी शुरू हो गया, सभी अब ग्लेन मैक्सवेल से ऑस्ट्रेलिया शुरू में गेंदे करा रहा है। मैंने देखा प्रैक्टिस मैच में रविंद्र जडेजा से शुरू में गेंदे कराए। हो सकता है रविंद्र जडेजा कल हमें शुरू में ही नजर आ जाए, बिल्कुल सही है। तो हम तो इस चीजों को नहीं कंसीडर कर रहे। अच्छा, ये भी चीज हमें सामने रखा होगा। जी, व्हाई नॉट प्लीज। देखिए मैं बताऊं, आपने जो आज हमने मैचेस देखे हैं ना, बड़े टॉप के इसके अंदर पावर हिटर दोनों टीमों के अंदर, बहुत अच्छे पावर हिटर थे ना, फुली पैक्ड। कोई चला इसके अंदर से? कोई भी नहीं चला। आसिफ अली क्या कर लेंगे? देखिए अगर आपको कोई फैसला करना है ना, जो स्पिनर को खेलने वाला प्लेयर है आप उसको डालें। अगर आपको खिलाना है, देखिए ना, आप सरफराज को खिलाए ना। अगर 6 नंबर पे आपको खिलाना है, अगर
जो लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं और स्पिनर्स को जो है ना सरफराज बहुत अच्छा खेलता है। तो अगर आपको तजर्बे से फायदा उठाना है, देखिए जहां पर शॉट नहीं लग रहे वहां पर अगर स्पिनर को जो जिस अंदाज में उसको स्वीप मार देता है, और स्वीप मारना और ये, और अभी जो कौमी T20 हुआ है उसमें उसने ऐसे नंबरों के ऊपर आके और रन्स किए हैं। तो अगर आपको कोई फैसला ऐसा करना है, मुझे सबसे ज्यादा जो वो है ना मतलब हैरानगी है कि आपको इतनी जल्दी क्या पड़ी है टीम अनाउंस करने की। जैसे आप अगर जाते हैं, आप ये टीम खिलाते हैं, विकेट देख के, सूरत हाल देख के फैसला कर लेते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। और शाम तक तो कंडीशंस इतनी चेंज हो जाएंगी। एक चीज का और जवाब दे देना, मुझे तो एक ही फिक्र लाख है, वो ये कि ये स्पिनर्स जो हैं उनके पास जो बैटिंग उनकी लाइनअप है ना, स्पिनर्स को बहुत अच्छा स्ट्राइक करते हैं। इसको वो फास्ट बॉलर को भी खेल लेंगे। हारिस मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप इससे मुकाबला करें, थोड़ी है कि कोई वो फास्ट बॉलर को अच्छा नहीं खेलते। हारिस रऊफ तो अभी तक तो बहुत ऑर्डिनरी बॉलर है ना, बिल्कुल, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो बेहतर था कि आप नवाज के ऑप्शन के साथ जाते। नवाज ने नेशनल T20 में 3 रिस्क लेगा कौन? कैप्टन के पास इतनी कैपेसिटी है, वो रिस्क ले, क्योंकि अगर वो हार जाता है, अगर ये एक्सपेरिमेंट कर गुजरता है, तो ये जितने भी 2 दर्जन हुए हैं ब्रेक के लिए कह रहे हैं। तो आप ब्रेक लेते हैं, फिर बात करते हैं जी, इसके ऊपर बिल्कुल बात करते हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी कल के मैच के हवाले से, और आज के जो मैचेस हुए हैं उसका भी हम जायज़ा ले रहे थे। परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात हो रही थी और बड़ी ऑर्डिनरी सी परफॉर्मेंस नज़र आई वेस्ट इंडीज़ की टीम की जानिब से, जो कि डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी ज़बरदस्त साइड होने के बावजूद, इतने बड़े हिटर्स उनके पास हैं, इतनी डेप्थ बैटिंग के अंदर है, लेकिन फेलियर आफ्टर फेलियर, इसकी क्या वजह हो सकती है? और अगर ये कंडीशंस बैटिंग को सपोर्ट नहीं कर रही, और अगर इतने बड़े बड़े हिटर्स, पावर हिटर्स अगर फ्लॉप हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने मैच की तरफ भी जो है वो देखना होगा। और ख़ास तौर पे जो हमारे बैट्समैन हैं हमारे पास, क्योंकि ना तो इतनी डेप्थ है और ना ही इतने अटैकिंग बैट्समैन हैं, तो फिर आने वाले वक्त में हम क्या करेंगे, सवाल ये है। और कल क्योंकि हमारा मैच है और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, तो इस हवाले से जो है वो ज़्यादा बात हो रही है। तो हमारे और आपके तो कंसर्न अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अब हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि जैसे हम बड़े टोटल की बात कर रहे थे कुछ देर पहले, अगर वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम जिसके पास अगर आप देखें साइमल्टेनियसली पहले नंबर से लेके 8वें नंबर तक जिसके पास बैटिंग हो, और अगर वो नहीं चल सके अगेंस्ट किसी भी टीम के, अफगानिस्तान को भी देख लिया हमने, इंग्लैंड को भी देख लिया, देन पाकिस्तान के अगेंस्ट भी देख लिया, तो इसका मतलब तो ये है कि फिर आपको तो बड़ा मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। यासिर, ये जो विकेट है ना, इस पर आप आके और खुल के तो नहीं खेल सकते। जो आज हमें नजर आया, जो आज विकेट थी, इसमें आपको शॉट को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, आपको अपनी पोजीशन को चेंज करके खेलना पड़ेगा, और आपको पार्टनरशिप के लिए जाना पड़ेगा। आप चौके छक्के नहीं भी लगाएंगे तो आपको जल्दी आउट नहीं होना है, और आपको सिंगल डबल से भी गुजारा करना पड़ेगा अगर आपसे चौके छक्के नहीं लग रहे। तो ये खुसूसियत बाबर में भी है, रिजवान में भी है, हफीज और मलिक में भी है, तो शायद पाकिस्तान को इससे थोड़ा फायदा हो जाए। इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में थोड़ा हार्ड हिटर आपको ज्यादा नजर आएंगे, तो अगर वो कुछ इस तरह की चीज होती है तो ये चीज होगी। देखिए, पाकिस्तान के साथ जो एक सेटबैक मुझे नजर आना है, वो शेड्यूलिंग जो है ना पाकिस्तान की, 5 दिन में पाकिस्तान को तीनों बड़ी टीमों से मैच खेलना है, संडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। अब संडे को कल इंडिया से, फिर ट्यूसडे को न्यूजीलैंड से, और फ्राइडे को अफगानिस्तान से। यही 3 बड़ी टीमें हैं पाकिस्तान के ग्रुप 2 में। तो ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड कप का तो दौरानिया 1 महीने का, लेकिन पाकिस्तान अगर शुरू के 2 मैचेस जो पाकिस्तान को 3 दिन में खेलने हैं, बल्कि 2 दिन में खेलने हैं, 24 को और 26 को, इसमें अगर कोई पाकिस्तान के लिए खुदा न खास्ता सेटबैक होता है, तो पाकिस्तान का तो वर्ल्ड कप यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़े, दूसरा मैच भी पाकिस्तान को ट्रेवल करना है, शारजे जाना है, नई जगह, नई होटल, नई पिच, इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल ठीक है, तो देखना होगा पाकिस्तान को, लेकिन अभी फिलहाल पाकिस्तान को सारा कॉन्सेंट्रेट कल के मैच पे करना है और पूरा 100% देना है। ठीक है, अब ये बताइए टॉस इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अब ये भी हमारे लिए ज़रूरी है
कि हम ये भी देखें कि अगर टॉस जीतेंगे तो शायद इस पोजीशन में हो, और अगर टॉस जीत लिया तो आपके ख्याल में क्या ऑप्ट करेंगे, पहले बॉलिंग या बैटिंग? लेकिन 2 मैच जो आज हुए हैं ना, तो जिन्होंने टॉस जीता उन्होंने सामने वालों को बैटिंग कराई है। मैं भी वही तो पूछना चाहता हूँ। ये तो जैसे पीएसएल हुआ था ना, पीएसएल हुआ, जो वही टॉस वाली जीते कहानी खिला दो चली। जी। आईपीएल में भी यही हो रहा है। यही हो रहा था। लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज, पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, ये दोनों एशियाई टीम ठीक है है। और इनको स्पिनर्स खेलना आते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आज जो मैच हुए हैं ना, इससे डिफरेंट मैच होगा। ठीक है। मतलब जो मेरी अपनी राय है कि क्योंकि उनके पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, हम भी मतलब डिपेंड कर रहे हैं स्पिनर्स के ऊपर, तो ये जो दोनों टीमें जो है ना स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती हैं। ठीक है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो कल का जो मैच है ना, क्योंकि यहाँ पर वो चीजें जो है ना जो नजर आती है ना, कि स्वीप मार दिया, लेट कट कर दिया, या वो बल्ला पलट खेलती है। हाँ, बिल्कुल हाँ। वो चीजें जो है ना मतलब इन मैचों के अंदर नजर नहीं है। लेकिन एशियाई जो प्लेयर होते हैं ना, वो चूंकि इस तरह की कंडीशन विकेटों से पे खेलने के, familiar। हाँ, इस कंडीशन में इस तरह की जो पिचेस होती हैं उस पे खेलने के आदी होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों तरफ अच्छे प्लेयर हैं। 5-6 नंबर तक जो बैटिंग है उनकी भी बहुत अच्छी है, हमारी भी अच्छी है। तो अब और आपके पास मलिक, हफीज, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ ना, इनका किरदार बहुत अहम होगा इन दोनों का। ये दोनों स्पिनर और फास्ट बॉलर को बहुत अच्छे से खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये और तजर्बा भी इनको बहुत ज्यादा है। दोनों टीमों में सबसे ज्यादा तजर्बेकार खिलाड़ी ये दोनों ही हैं। यही दोनों हैं। तो इसका हमें मतलब ये कि थोड़ा सा एडवांटेज जो ना जरूर होना चाहिए कि ये दोनों अपना किरदार अदा करें, ताकि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो ऐसा टोटल सेट करे कि इंडिया को बनाने में मुश्किल हो। तो ये तो ज़रूरी है कि बोर्ड के ऊपर टोटल होना चाहिए। अब ये कि अब टॉस का भी एक फैक्टर आ गया कि टॉस भी जीतना ज़रूरी हो गया। कंडीशंस रीड किए बगैर टीम भी अनाउंस हो गई, लगभग तय है कि यही खिलाड़ी कल खेलेंगे। अच्छा जी, सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, लेकिन फिर ये कि कैप्टन की जिम्मेदारी है कि जो जूनियर प्लेयर्स हैं, अब लेट्स से अगर आप हैदर अली के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक बात है, कैप्टन को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा और फिर उसको समझाना पड़ेगा। ये अब तक एक बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो तो समहाउ परफॉर्म कर ही जाएंगे, लेकिन ये जो ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस का सिलसिला ये कब ख़त्म होगा, कि कंसिस्टेंट प्लेयर कब बनेंगे, कब इमर्ज होंगे, ये भी तो देखना होगा। क्योंकि अभी तक मैं नीचे भी जो मैचेस देख रहा था नेशनल T20 के अंदर, एक मैच में बहुत अच्छा स्कोर है, दूसरे में फ्लॉप हो गया। ये सिलसिला ख़त्म करना पड़ेगा। कैप्टन की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी होती है हर तरह से, ठीक है। लेकिन अभी अपने टॉस की बात की, एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि जो टीम टॉस जीत रही है वो पहले फील्डिंग कर रही है, तो क्या हम ये करेंगे? क्योंकि हम अच्छे चेजर तो है नहीं, तो हमारे लिए तो दोनों चीजें तकलीफ दे हैं। टॉस जीत कर हम पहले बैटिंग करते हैं तो फिर शायद कुछ बेहतर होगा हमारे लिए, क्योंकि अगर हमने इसको 140-150 भी बनाए तो इंडिया जो है वो बहुत अच्छा चेज करता है। विराट कोहली तो अच्छे चेजर मशहूर हैं, रोहित शर्मा हैं, तो ये पाकिस्तान को थोड़ा सा सोचना है कि अगर टॉस जीतता है तो क्या इस ट्रेंड को चलाएंगे या पहले वो बैटिंग करेंगे। ये बड़ा सोचने की जरूरत है, क्योंकि ट्रेंड तो ये काफी दिनों से चल रहा है कि जो टीम टॉस जीतती है वो दे देती है, फिर उसके बाद में उसका भी इशू आ जाता है, जो ड्यू का इशू भी आ जाता है। ड्यू फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के पास देखो है कुछ नहीं, कोई ऐसी ऑन पेपर तो जाहिर है भारत की टीम हर लिहाज से मजबूत नजर है। देखो, कहने में तो आपकी अपनी टीम है, कौन पाकिस्तानी ये कहेगा कि हम हारेंगे? हम नहीं हारेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, लेकिन आपको इन्हीं खिलाड़ियों के साथ वो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी जो जीत की होती है। आपको ये नहीं देखना है कि मुखालिफ टीम में कौन है या मुखालिफ टीम का कप्तान कौन है, उनका कोच कौन है, रवि शास्त्री है, उनका मेंटोर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। आपको अपनी प्लेइंग 11 को पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ देखना है, खत्म बात। आपको अपना डकआउट, अपनी पोजीशन देखनी है, यही सोच के जाना होगा। और इंडिया की टीम को हवा हम खुद बना रहे हैं ना, कोई ऐसी चीज नहीं है। 36 रन पे भी टेस्ट में उनकी टीम आउट हो गई है, सीरीज भी हार जाते हैं, फिर कम बैक कर लेते हैं, फिर हार जाते हैं। अभी विराट कोहली का फॉर्म नहीं है, आपको रोहित शर्मा को आउट करना है तो काफी हद तक आप मैच में वापस आ जाएंगे। पहले का जो 6 ओवर्स है ना, वो दोनों के टॉप ऑर्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने कही है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद फिर आप मिडिल ओवर्स में कैसा खेलते हैं, बॉलर्स कैसा खेलते हैं, दोनों स्पिनर से आगाज करते हैं। पाकिस्तान तो डेफिनेटली हफीज होंगे और इमाद होंगे, तो हो सकता है कि ये इनमें से कोई एक जो है आगाज करेगा अगर पाकिस्तान को बॉलिंग में। लेकिन उधर से अगर रविंद्र जडेजा को देते हैं या वरुण को दे देते हैं, अगर वरुण चक्रवर्ती को खिलाते हैं, अब वो होते हैं या नहीं, लेकिन ये सब चीजें बहुत काउंट करेंगी, बहुत सोच समझ के, बहुत सुकून से। लेकिन जमील भाई की बात बिल्कुल सही है कि हफीज और मलिक का किरदार ऐसी विकेटों पर, सरफराज भी अगर खिलाए जाते तो इस विकेट पर बुरे नहीं थे, बिल्कुल ठीक है, अच्छा ऑप्शन हो सकता था। अब ये बताइए कि जो आप फेयरलेस क्रिकेट की बात करते हैं, 2 प्लेयर ऐसे हैं जो ऑल टुगेदर फेयरलेस क्रिकेट तो खेलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी हो गए। वो है फ़खर और एक रिजवान।
अब दोनों पे आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, दोनों अटैकिंग बैट्समैन हैं, अब फेयरलेस खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फेयरलेस होना अच्छी बात है बट एट द वेरी सेम टाइम रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। डाउन द ट्रैक आकर आप मारने की कोशिश करोगे, गेंद को नहीं रीड करोगे। अभी जैसे मुनीर भाई ने बात की कि 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको यू हैव टू बी देयर टू सेट अ बिग टोटल। अगर नहीं करोगे, और ये जो पिछले मैचों के अंदर हुआ है कि आकर आपने फौरन से अटैम्प किया, तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्या ये बात कंसिडर की जाएगी? मैनेजमेंट ने बिठाकर समझाया होगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ज़्यादा तो आप समझाने के ऊपर फोकस है। और अगर ये सेम मिस्टेक अगर दोबारा हुई, फिर आप क्या कहेंगे? 6 ओवर मुनीर भाई ने कहा ना, बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल ठीक है। 6 ओवर शुरू के और 6 ओवर आखिर के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के जो हमने मैचेस देखे हैं ना, तो वो जो आखिर के 6 ओवर हैं वो टेलेंडर्स ने खेले हैं, ये नौबत नहीं आना चाहिए। ठीक है। मतलब हमारे जो ऊपर के जो 6 ओवर हैं, वो 2-3 जो हमारे प्लेयर हैं ना, 1, 2, 3 नंबर के, इनको खेलना चाहिए, रुकना भी है। हाँ, रुकना है। बाकी जो ओवर्स हैं हमारे पास, देखिए बैटिंग तो 15-20 अम्माद वसीम भी कर लेते हैं, शादाब भी मतलब ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतलब वो अभी तक देखिए जब वो आए थे ना एज ए बॉलर, वो आए थे ना, उनको उस पे वो रखना चाहिए, फोकस करना चाहिए। देखिए 2 चीजें होती है ना, एक बैटिंग ऑलराउंडर, एक बॉलिंग ऑलराउंडर। अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर कलाएंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब बैट्समैन बनने की आप वो ना करें, क्योंकि आपकी बॉलिंग पे फर्क पड़ा है। बिल्कुल ठीक है। आप अगर देखेंगे पहले जब ये आया था तो हमारी बॉलिंग, ये बॉलिंग बहुत अच्छा करता था, और जो हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती उसमें बड़ा रोल था। तो अब हम जो देख रहे हैं, हमारी टीम तो जो है ना जी शिफ्ट आया है, बिल्कुल। तो बैटिंग अपने आप को बैट्समैन समझता है, बिल्कुल ठीक है। हमारे जो ऊपर के 6 बैट्समैन है ना जी, इनका बड़ा मतलब रोल होगा, क्योंकि जाहिर है कि अब जो हमारे पास इतना ना टाइम है, टीम अनाउंस कर दी है, वही टीम खेलेगी। हैदर अली को अगर इनको खिलाना होता ना तो प्रैक्टिस मैचेस के अंदर खिलाते, तो हमें अंदाजा होता कि शायद ये खेलेंगे। ठीक है। अच्छा, क्या ये वजह हो सकती है कि चलो उन्होंने कहा कि रात को लड़कों को बता देंगे सुबह कौन खेल रहा है, वरना यहाँ पे अमूमन होता ही है कि आपको याद है इंग्लैंड के अंदर सरफराज को बड़ा मुश्किल से उन्होंने मनाया था, कोई रात भर उसको नहीं पता था, सुबह आपने मैच से तकरीबन 20 या 25 मिनट पहले उसको बताया कि भाई आप मैच के अंदर जा रहे हो, जिसमें इनकार किया था जी, जिसमें उसने इनकार किया था, और उसका राइट भी था, और उसका सही फैसला था। लेकिन ये क्या उनको रिलैक्स करने के लिए गेम प्लान का हिस्सा है कि उन्होंने जल्दी अनाउंस कर दी ताकि लड़के एटलीस्ट रात को अगर सो गए तो सुकून से सो जाए? मेरे ख्याल में जो इनका थिंक टैंक है, जो है ना, मैथ्यू हेडन है, फिलेंडर है, ये सकलैन मुश्ताक हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने को शायद कोई ऐसी कोई वो की हो, प्लानिंग की हो, और मतलब टीम अनाउंस कर दी हो ताकि रिलैक्स हो जाए, हाँ, पता है कि सुबह खेलने के लिए ग्राउंड मतलब अच्छा, क्योंकि ये जब से यहाँ से गए ना, इनके जहन में ये टीम है जी, तो मतलब इन्होंने तो इसलिए वहां जाके चाहे जो भी कंडीशन हो, इनको यही टीम जो है ना मतलब खिलानी है, करनी थी, चाहे विकेट इसमें तेज ही क्यों ना होता, खिलानी यही थी उन्होंने, चाहे जैसी भी विकेट। बात ये कि सकलैन तो दुनिया के माने हुए स्पिनर हैं ना, दूसरा इजाद करने वाले, तो स्पिन विकेट पर तो वो ज्यादा बेहतर डिसीजन ले सकते हैं ना कि कौन सी किस तरह की विकेट है, क्या वाकई स्पिनर की मदद कर रही है, या स्पिनर्स को भी थोड़ा सा जान लगानी पड़ रही है, कोई डिफरेंट बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि अभी आज को देखने के बाद तो नवाज को टीम का हिस्सा होना चाहिए था। अब हारिस रऊफ इन विकेटों पर क्या करेंगे, या यू डोंट नो, क्योंकि बड़ा मैच है, सब पे प्रेशर होगा। देखो प्रेशर तो सब पे होगा, चाहे लाख विराट कोहली कहें कि प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वजह यह है कि वो कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीते नहीं है आज तक। पहला और आखिरी वर्ल्ड कप है जिसमें वो कप्तानी कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने किसी T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी नहीं की, पहली मरतबा कर रहे हैं, जो वो ऐलान कर चुके हैं कि वो आखिरी एज ए कैप्टन होगा। तो प्रेशर तो सब पे है, प्रेशर तो उनकी टीम पे भी होगा, क्योंकि वो अगर हार गए ना तो जितना वहां मीडिया ने हंगामा करना है शायद यहाँ नहीं होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा, लेकिन वहां तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उनके ऊपर प्रेशर तो है, ये तो कह नहीं सकते कि प्रेशर नहीं है। प्रेशर गेम तो है, कुछ भी हो। सकलैन का भी रोल है यार, क्योंकि इस वक्त हेड कोच की सूरत में मैं भी सोच रहा हूँ वो रोल क्या है। अगर आप विकेट को रीड भी कर रहे हो, कंडीशंस को भी समझते हो, अगर आपके पास अथॉरिटी भी है, और अगर उसके बावजूद अगर आप स्पिनर को इंडक्ट नहीं कर सके, देखिए ये एक बोल्ड डिसीजन है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम हमेशा एक बात करते हैं कि बोल्ड डिसीजन लेगा कौन? आया कप्तान आपका इस पोजीशन में है कि वो डिसीजन ले सकता है? को वो नज़र नहीं आ रहा। अगर उसके डिसीजन होते तो फिर टीम के अंदर आपको कोई ना कोई तब्दीली नज़र आती। अगर सकलैन ले रहे होते तो फिर हमें ये पता चलता कि जैसे भी बात हो रही है कि आपने स्पिनर को इंडक्ट कर लिया, लेकिन वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब तो ये है कि सीधे से कि पीछे से जो चीज़ उनको गेम प्लान देकर भेजा गया उसको एग्जीक्यूट करना है उन्होंने जाके। आपका जो थिंक टैंक है ना, उसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी मैथ्यू हेडन है, ठीक है ना? अच्छा, मैथ्यू हेडन, हम लोग वैसे भी गोरों से मरूब हो जाते हैं ना, ऐसा ही। तो अब जो वहां फैसले अगर वो मैथ्यू हेडन कर रहे हैं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि फिर सकलैन वहां मतलब क्या उनका क्या करने गया।
असल में जो बुनियादी बात है ना, देखिए बुनियादी बात ये है कि इतना वक्त अभी हमारे पास था कि हम सोच सकते थे। मुझे मतलब बड़ी वो हो रही है कि इन्होंने जो टीम अनाउंस कर दी ना, इससे मुझे बार बार जो है ना बहुत वो हो रहा है कि ये कल अगर ये फैसला करते, क्योंकि मैं जो आपको एक बात पहले भी कह चुका हूं कि इतने बड़े बड़े पावर हिटर जब वहां कुछ नहीं कर सके तो आसिफ क्या मतलब ये और ऐसी विकेटों पे जहां गेंद पर फ्लैट विकेटें हो ना, तो चलो हम कह सकते हैं कि आसिफ जो है मतलब ये ठीक है, कुछ कर जाएगा। टेक्निकली अगर आप देखते हैं तो सरफराज बैटर है, फार मोर बेटर देन इस नंबर के लिए, मतलब जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं या कहते हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या मतलब सोचा हुआ है कि मतलब एक जो उसको जो सिलेक्ट किया है उसको खिलाना है और वो करना है। तो बहरहाल ये कि अब हम कल देखते हैं कि ये किस तरह जो है ना कल के मैच को, क्योंकि इम्पोर्टेंट मैच है। जैसे अभी मुनीर भाई ने बताया है कि हमारा फैसला तो 3 दिन में हो जाना है, 24, 26, 29, उसके बाद हमने देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है, हम आया कि वहाँ रहेंगे या वापस आ जाएंगे, वक्त ख़त्म हो गया है। लेकिन एक सवाल एक दिमाग में आया कि क्या अगर मिसबा इस वक्त कोच होते तो टीम मुख्तलिफ होती है, यही टीम होती? मेरा ख्याल है कमोबेश यही होती। एक प्लेयर इसके अंदर और इजाफा होता, वो जो यहाँ परफॉर्म कर गया है, मेरे ख्याल में इफ्तिखार के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलाया करते हैं, सिवाय इफ्तिखार के। और मेरे ख्याल में इस वक्त तो आसिफ से ज़्यादा अच्छा है, आसिफ से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो यहाँ पर ख्याल है शादाब और आसिफ को कुछ कर देना चाहिए भाई, कुछ कर दें ताकि दुआएं ले लें। हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तानी टीम जीते, इंशाल्लाह बिल्कुल जीतेगी। हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। हम तमाम लोग जो है ना, पूरे पाकिस्तानी कौम जो है वो दुआ गो है कि पाकिस्तान जो है ना कल जो है फाते बन के निकले। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो है ना जो भी हम जिन मसाइल से या उससे गुजर रहे हैं ना, तो ये ऐसी चीज है कि पूरी कौम यकजा हो जाती है इसके अंदर। और अगर हम जीत जाते हैं तो जो खुशी का जो मतलब ये कि मौका आता है, बस ठीक है कि फाते बनो, ना कि हमें फातिहा पढ़नी पड़े। बस इस चीज़ का ख्याल रखना भाइयों, ये ज़रूरी है। तो जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका जमील अहमद खान साहब। मुनीर भाई आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी अब तक तो यही गुफ्तगू हुई है, हमने अपनी खामियों के ऊपर नज़र डाली है, हमारी जो स्ट्रेंथ है हमने उसके हवाले से भी बात की है, और बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन यही है। जो टीम सेलेक्ट की गई है ये शायद कि आपके पास बेस्ट जो प्लेइंग है 11 उसको आपने जो है मुंतखब किया है। 1-2 खिलाड़ियों के हवाले से हम बात कर चुके हैं कि अगर उनको शामिल कर लिया जाता तो यकीनन सूरत हाल हमारी बहुत बेहतर हो सकती थी, और हम जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो मुकाबला कर सकते थे। लेकिन अभी जो कंडीशंस नज़र आ रही हैं बड़ी मुश्किल कंडीशंस हैं, और ख़ास तौर पे जो बैट्समैन हैं उनका भी बड़ा इम्तिहान होगा, और साथ साथ स्पिनर्स का रोल बहुत बढ़ गया है। यही कल हमारा मौजू होगा, और मैच से जैसे जैसे करीब होता है एक्साइटमेंट हमारी बढ़ती जा रही है। तो बहरहाल जनाब आज हमारी बात हुई, और कल इंशाल्लाह आपके सामने 2 दफ़ा हम आएंगे, एक मैच से पहले आएंगे और मैच के बाद आएंगे। और मैच से पहले जब आएंगे तो बात करेंगे जो उस वक्त कंडीशंस होंगी वो भी आपको दिखाएंगे, ग्राउंड की सूरत हाल से भी अपडेट करेंगे, और बहुत सारी बातें होंगी। जाते जाते जी स्पॉन्सर्स का पैगाम है, जैज़ गोल्ड का पैकेज है, सबसे एक्साइटिंग पैकेज है। 699 रुपये में पूरे महीने के लिए इंटरनेट एक्सेस है। दबा के इंटरनेट यूज़ कीजिए, फ्री मिनट्स हैं, SMS और बहुत सारी सर्विसेज हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। यही हमारा पैगाम है। कल इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।